जब पति पत्नी झगड़े में पति जब बोलता है कि ये तुम यहाँ से मेरा घर से निकल जाओ, तो उसको सुनकर औरत चुपचाप सुनना, ये गलती औरत का होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको बोलना है कि ये मेरा घर, ये घर मेरा भी है और इसमें मेरा भी अधिकार है। लेकिन लड़ना ये नहीं है कि आप वेपन का साथ नहीं लड़ना है, आप मारपीट नहीं करना है, लेकिन प्यार से भी लड़ाई लड़ सकता है। आप कागज में लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ना वो नहीं है कि हम मर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि विमेन कमीशन को राइट के लिए फाइट करना, इसको थोड़ा कुछ लोग गलत समझते रहते हैं। इस चीज को आप लोग क्लियर कीजिए। एक एग्जाम्पल का साथ मैं बता रही हूँ। एक वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में पहले एक छोटा बच्चा पेंसिल लेके शार्प कर रहा था। पेंसिल को वो शार्प करते करते अपना उंगली को थोड़ा सा कट गया, तो खून निकला। इतना ब्लीडिंग हुआ, लेकिन उस स्कूल में कोई भी उसको थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट तक दबा के रखेगा तो वो क्लॉटिंग हो जाना था, वो खून बंद हो जाना था। लेकिन ऐसा कोई नहीं किया। बच्चा खून ब्लीडिंग होते होते मर गया। ये ऐसा थोड़ा मतलब छोटा जो चीज है, हम भूल चूक हो जाता है, किसी का जीवन जाने का नौबत आ जाता है। ये सब चीज अवेयरनेस हम रखना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल, जब आप लोगों को सबको पता होगा, जब जलेगा, स्किन में बर्न होगा, तो फटाफट टीवी में भी ये सब देते रहते हैं, पानी में डुबाना चाहिए, जल्दी से जल्दी पानी में डालना। लेकिन हमारा आप लोगों में पता नहीं कैसे करते हैं। हमारे में क्या करते हैं, जो आदि निसी उस एरिया में पहले जमाने में पानी नहीं डालना चाहिए, उसको जहाँ पर जलता है उधर पानी नहीं डालना चाहिए, डालने से वो पूरा उखाड़ जाएगा। ऐसे तो क्या हुआ, एक आलोंग से हेलीकॉप्टर उड़ के वहाँ तातों का तरफ जाने वाला क्रैश हो गया। तो पायलट तो पूरा जिंदा था, कुछ आर्मी अफसर्स कुछ मर गया, स्पॉट डेथ हुआ, लेकिन जो पायलट जिंदा था उनको जल गया था। गांव वाले लोग सब आए, पानी डालो, वो चिल्ला रहा है, नहीं हमारा नियम नहीं है, पानी डालने से अच्छा नहीं। ये बोल के बोलते वो तो मर गया। सरकार हर तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं कि आपको जागरूकता देने में, आपको हर तरफ से अवेयरनेस देने की कोशिश किए जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के तरफ से। ये नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, जानकर भी इसको जो है रिमाइंड करना पड़ता है, जो भूल चूक हो जाता है लॉस के बारे में, अपने राइट्स के बारे में। आजकल महिलाएं कोई मर्द से कम नहीं है, काम भी उसके बराबर और उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। और खासकर यहाँ की महिलाएं माने जाते हैं कि हम लोग बहुत ही मेहनत करने वाले आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, ऐसा माना जाता है। और पीस लविंग पीपल है, आप लोग इतना शांति वाले लोग हैं। फिर भी हमारे जो
ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन ने कहा कि women cannot be imagined without men and man is incomplete without women. मर्द तो बिल्कुल अधूरा है, आप किसी महिला के बिना अधूरा है। इसलिए हमेशा हम साथ मिलकर चलना है और ये नहीं समझना है कि फाइट फॉर हर ओन राइट इज नॉट फाइट अगेंस्ट मैन। अपने अधिकार के लिए लड़ना वो नहीं है कि हम मर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि विमेन कमीशन को राइट के लिए फाइट करना, इसको थोड़ा कुछ लोग गलत समझते रहते हैं। इस चीज को आप लोग क्लियर कीजिए। जब पति पत्नी झगड़े में पति जब बोलता है कि ये तुम यहाँ से मेरा घर से निकल जाओ, तो उसको सुनकर औरत चुपचाप सुनना, ये गलती औरत का होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको बोलना है कि ये मेरा घर, ये घर मेरा भी है और इसमें मेरा भी अधिकार है। लेकिन लड़ना ये नहीं है कि आप वेपन का साथ नहीं लड़ना है, आप मारपीट नहीं करना है, लेकिन प्यार से भी लड़ाई लड़ सकता है। आप कागज में लड़ाई लड़ सकते हैं। जितने भी माता पिता आज यहाँ हैं, उपस्थित हैं, उन सबको मेरे तरफ से गुजारिश है कि आप कभी भी झगड़ा करने से, ऐसे तो झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ भी गलत बात, आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखना चाहिए। बच्चों के सामने खासकर अपने बच्चों को कभी भी गलत सी काम और गलत चीज, गलत शब्द सुनने का मौका नहीं देना चाहिए। यहाँ के ये बुद्ध धर्म को हमें इसलिए बहुत अच्छा लगता है, कभी भी हमेशा रिस्पेक्ट देना ही बुद्ध धर्म माना जाता है। अपना बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ भी मेहनत करना, आप चाहे छोटा काम बड़ा काम कुछ नहीं होता है, आप लेबर करके, आप मेहनत करके कमा रहे हैं, तो काम है। बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर लेना है, लेकिन चोरी डकैती झूठा ये चीज को छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। उसको कोई छोटा बड़ा नहीं बोलेगा, वो छोटा सिर्फ देखने वालों के नजरिया छोटा है, इसलिए काम को छोटा काम बड़ा काम बोलता है। काम में कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा काम नहीं है। आज हम रास्ता में आते आते इतना माताएं बहनें देखा रास्ता में पत्थर तोड़ने वाले, वो काम हम नहीं कर सकते। उनका इतना ताकत है, भगवान ने इतना शक्ति दिया कि ऐसे काम भी कर रहा है, उनको तारीफ करना चाहिए। ऐसे करके अपना बाल बच्चा पाल रहा है। अगर टूटा फूटा घर भी दिखाई देता है तो उसको भी अपना नजरिया बदल कर देखो, सुंदर दिल से देखो तो वो बहुत सुंदर है। कोई भी कुछ भी काम कर रहा होगा जो जरूरी काम, उसको सुंदर नजर से देखो तो वो बहुत सुंदर है। इंसान गरीब क्यों ना हो, लेकिन इज्जत से रहना चाहिए। हमेशा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को याद करना चाहिए और बाल बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है। सरकार भी बहुत कोशिश कर रहा है। 14 इयर्स तक तो ना फ्री एजुकेशन है। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज बेस्ट इंटरेस्ट। आप बच्चा को का ऊपर जितना भी खर्च करेगा करके पढ़ाएगा, लेकिन बर्बाद करने के लिए नहीं।
ये पैसा कहाँ दे रहा है, किस विषय में बच्चों को ये पैसा दे रहा है, वो आपको नज़र में होना चाहिए। ऐसे देके बच्चा को बर्बाद नहीं करना है, लेकिन पढ़ाई के लिए जो खर्च करता है वो अच्छा पेबैक मिलता ही है, विद इंटरेस्ट का साथ आ जाएगा। हमेशा एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। हमारे दूर दराज एरिया में जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है और यहाँ पे तो पहाड़ है, जल्दीबाजी हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, ऐसे में एक दूसरे को मदद करना हमेशा जरूरी रहता है। वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। आप मुंह से अच्छा बोलो, बहुत अच्छा भाषण देती है, बहुत अच्छा बोलती है, एक दूसरे को हंसमुख है, लेकिन आप किसी को दुख दर्द में उस वक्त मदद नहीं कर सकते हैं। मदद कर सकते का होते हुए भी आपने मदद नहीं किया तो आप वो कोई अच्छा काम नहीं किया। उसमें जैसे कि कुछ अवेयरनेस जानकारी भी होना चाहिए। यहाँ पर आज हमने डॉक्टर तो नहीं बुलाया, लेकिन एक एग्जाम्पल का साथ मैं बता रही हूँ। एक वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में पहले एक छोटा बच्चा पेंसिल लेके शार्प कर रहा था। पेंसिल को वो शार्प करते करते अपना उंगली को थोड़ा सा कट गया तो खून निकला, इतना ब्लीडिंग हुआ, लेकिन उस स्कूल में कोई भी उसको थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट तक दबा के रखेगा तो वो क्लॉटिंग हो जाना था, वो खून बंद हो जाना था, लेकिन ऐसा कोई नहीं किया। बच्चा खून ब्लीडिंग होते होते मर गया। ये ऐसा थोड़ा मतलब छोटा जो चीज है, हम भूल चूक हो जाता है, किसी का जीवन जाने का नौबत आ जाता है। ये सब चीज अवेयरनेस हम रखना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल, जब आप लोगों को सबको पता होगा, जब जलेगा, स्किन में बर्न होगा तो फटाफट टीवी में भी ये सब देते रहते हैं, पानी में डुबाना चाहिए, जल्दी से जल्दी पानी में डालना। लेकिन हमारा आप लोगों में पता नहीं कैसे करते हैं। हमारे में क्या करते हैं, जो आदि निसी उस एरिया में पहले जमाने में पानी नहीं डालना चाहिए, उसको जहाँ पर जलता है उधर पानी नहीं डालना चाहिए, डालने से वो पूरा उखाड़ जाएगा। ऐसे तो क्या हुआ, एक आलोंग से हेलीकॉप्टर उड़ के वहाँ तातो का तरफ जाने वाला क्रैश हो गया। तो पायलट तो पूरा जिंदा था, कुछ आर्मी अफसर्स कुछ मर गया, स्पॉट डेथ हुआ, लेकिन जो पायलट जिंदा था उनको जल गया था। गांव वाले लोग सब आए, पानी डालो, वो चिल्ला रहा है, नहीं हमारा नियम नहीं है, पानी डालने से अच्छा नहीं, ये बोल के बोलते वो तो मर गया। ऐसा गलत ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपना एरिया में सारा चीज एक दूसरे को भी बताना। आज आप 100-200 लोग आए तो आप एक जो है 3 को बताना, 3 जो दूसरा 3 को बताना, इसलिए ये अवेयरनेस देना। और जितने भी स्टेक होल्डर्स नीड टू कम एंड स्प्रेड अवेयरनेस, इसलिए हम लोग ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को ध्यान देते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन अगर HIV पॉजिटिव होगा तो बच्चा को बचेगा बोल के सोचता है या क्या होगा। आजकल बच्चा को बचा सकता है, लेकिन वो बच्चा को डिलीवरी हॉस्पिटल में करना पड़ेगा। माँ को पॉजिटिव हो गया
डॉक्टर्स ने हमें बताया अगर माँ को पॉजिटिव हो गया, न्यूबॉर्न बेबी को विदिन 72 आवर्स में एक सिरप पिलाया जाता है, तब वो बच्चा जाके बच सकता है, नहीं तो बच्चा को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी प्रेग्नेंट होता है तो हॉस्पिटल से टच में रहना है। जितना भी आपको आयरन टेबलेट्स वगैरह लेना बहुत जरूरी होता है। आजकल ये भगवान गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि बेटर देन वर्शिपिंग गॉड इज ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ राइटियसनेस। देवताओं को पूजा करने से बेहतर है धार्मिकता के नियम को पालन करना, किसी को सेवा करना और किसी के जान को बचाना, यही है धार्मिकता का नियम। आजकल फेसबुक और लड़का लड़की, यहाँ पे तो आज मैंने देखा नेट भी नहीं है। जहाँ पे नेट नहीं है वहाँ इतना गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन आजकल बहुत आगे गलत हो रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह सब, उसमें सोशल मीडिया में टच करके यहाँ के लड़की और लड़का में कम है, लेकिन लड़कियों को, हम बेटियों को बता रही हूँ, आप लोग सतर्क रहना चाहिए। फेसबुक में इतना गलत हो रहा है, प्यार होके फोटो शेयर करके और उसको बाद में ब्लैकमेल हो जाता है और भागकर भी शादी कर लेता है। माँ पिताजी मना करने से भी मानते नहीं है। ऐसे करके एक एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में हमारा अरुणाचल की एक लड़की ऐसे ही हुआ, भागकर, वो जबरदस्ती, माँ पिता ने इतना मना किया लेकिन माना नहीं, वो भाग के शादी किया उत्तराखंड में। और कुछ समय बाद उससे खबर आता है कि इतना मारता है, इतना वायलेंस, वहां पे पूरा उसका शरीर में दाग, अभी घर वापस भी नहीं आ सकते, एक बच्ची भी हो गई। क्या करें? फिर भी माँ पिताजी देखिए, अपना तो अपना होता है, उसको गुस्सा में होके भी ऐसा नौबत में देख नहीं चाहते, इसलिए वो इतना कोशिश किया अपने तरीके से वापस लाने के लिए। लड़की सुसाइड करने का नौबत आ गया था, हाथ को काट दिया था, लेकिन उस बेटी को मौत नहीं लिखा था, इसलिए वो बच गया। तो इतना कोशिश करने के बाद नहीं हो पाया पुलिस के थ्रू, और दिल्ली में हमारा अरुणाचल से एक हम लोग प्रवीण हिबू सर को सोच के बहुत है, उन लोगों को भी खबर मिल गया था। तो बाद में मुझे मिला ऑनलाइन कंप्लेंट। मैं उस कंप्लेंट को देखते ही 1 मिनट भी नहीं लेट किया। उत्तराखंड के जो महिला आयोग के जो वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन को मैंने कॉल किया और उन्होंने तुरंत, देखिए वन स्टॉप सेंटर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, इतना इंटीरियर, वहाँ जाके लड़की को रेस्क्यू किया करके अपना सेंटर में लाकर रखा, और तब तक उनका लड़की का परिवार से जाके बीच में हम कनेक्शन करते रह रहे हैं, जाके लेकर आ गया वापस। तो ये होता है, ये एक सिंगल नहीं है, और भी बहुत सारा केसेस है, हम यहाँ बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो ऐसे चीजों को आप हमेशा ध्यान देना है। और जैसे अभी हमारा बीसीपी मैडम ने बताई कि लड़की
भी ब्लैकमेल करना आजकल शुरू हो गया। हम लोग वुमेन का तरफ से लड़ाई लड़ते हैं कि हर डिपार्टमेंट में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है एट वर्क प्लेस। तो उसके खिलाफ हमने एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा था हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लेके। तो उस समय हमने बताया ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फॉर्म करना चाहिए, जहाँ पर बाहर जाके कंप्लेंट करने में पुलिस का साथ थोड़ा तकलीफ होता है, तो अपना अंदर में कंप्लेंट करके वो मैटर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन बहुत जगह में भी पाया जाता है कि लास्ट में वो फॉल्स कंप्लेंट भी हो जाता है। मर्द जो आपको अगर मेरा बात नहीं मानने से हम प्रमोशन नहीं देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा, ऐसे ऐसे धमकी देता है। लेकिन लड़की लोग भी कुछ लोग अपना एक्स्ट्रा कमाई का चक्कर में, अपना प्रमोशन का चक्कर में कुछ ऐसे कर देता है, फिर वहाँ फॉल्स कंप्लेंट कर देता है, तो उसको 50,000 का पेनल्टी है और 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। इसलिए ये चीज को भी ध्यान देना है, बेटी लोग आगे जाके ऐसा काम नहीं करना है, अपना मेहनत ही सब कुछ है, ऐसे सोचकर अच्छा से पढ़ाई करो। और मैं यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कोई आए हैं तो हाथ उठा के देखिए, दिखाइए। वाह, बहुत है, वेरी गुड। देखिए सरकार आपके लिए क्या नहीं किया है, बहुत कुछ करने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन आप स्ट्रेंथ रहना है। सबसे आप वो काम कर सकते हैं जहां पर पुलिस नहीं कर सकते, जहां सरकार नहीं पहुंच सकते हैं, वहां आप काम कर सकते हैं। आप अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं। आजकल कुछ अचार वगैरह, कुछ चटनी वगैरह बना के भी ग्रुप जाके बेचने से कोई नहीं मना करता है कि हम अपना सेल्फ रिलायंस के लिए कर रहा है। तो सब लोग, हम लोग भी अपना एरिया में जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल के आते हैं और उनको प्यार से हम लोग खरीद देते हैं। तो आप अपना अकाउंट तो खोला होगा आप लोग, और ऐसे काम करके कुछ सामान बेच के, और आप किसी का काम में भी ग्रुप जाके एक दिन करके हजरा भी कर सकते हैं। उस पैसा को अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, फिर कभी किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ेगा तो उसको अपना ग्रुप के अंदर थोड़ा सा अमाउंट इंटरेस्ट लगा के देना है। ऐसे करके इंटरेस्ट का साथ वापस फिर बैंक में डिपॉजिट। ऐसा होगा तो बैंक वाला आपको अपना से बुलाएगा कि आप ऐसा ऐसा काम करो, लोन ले लो। और लोन में भी बहुत सब्सिडी है, आप कुछ फ्री ही समझो उसको। ऐसे बहुत सारा आप बैंक वाले के साथ में डिस्कस कीजिए और इसको आप अच्छा से मेंटेन करके रखिए। बीच बीच में मीटिंग भी करना होता है, मीटिंग करना है और अकाउंट को मेंटेन करना है। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप यूनिटी रहेगा तो एरिया में जो गलत हो रहा है उसको भी रिमूव कर सकता है। जो ड्रग्स यूज कर रहा है उनको भी आप रोक सकता है। बहुत कुछ तरीका है। अगर आपका ग्रुपिज्म का फायदा उठाना चाहिए, सिर्फ गॉसिपिंग में टाइम पास नहीं करके आप एक ग्रुप बनेगा तो उसका फायदा उठाते हुए अच्छा काम में यूज करने से बहुत अच्छा रहेगा।